सुनो, आपके रास्ते में कोई छुपा खजाना आने वाला है। कोई दैवीय शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब तुम्हारे चारों ओर जो हवा बह रही है उसमें कोई अदृश्य शक्ति मंत्र फूंक रही है। तुम्हारे नाम की गूंज अब केवल धरती पर नहीं, आकाश में भी हो रही है। यह बात बिल्कुल सच है, इसका कोई झूठा प्रमाण नहीं है। सुनो, यह खजाना कोई और नहीं, ईश्वर ही आपके करीब आ रहा है। आज यूनिवर्स आपको इस संदेश को अंत तक सुनने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यह बातें आपके विरोधियों को चुभेंगी, कांटों की तरह उनकी आत्मा में गढ़ेंगी, और वे समझ नहीं पाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने तोड़ने की हर संभव कोशिश की, वह आज ब्रह्मांड की सबसे प्रिय संतान कैसे बन गया। तुम्हारे जीवन में जो कुछ गलत हुआ था, जो अध्याय आंसुओं और स्याही से लिखा गया था, वो अब एक किताब का पहला पन्ना बन चुका है। एक ऐसा प्राकथन जिसे पढ़कर भविष्य की पीढ़ियां यह सीखेंगी कि राख से भी जीवन का सबसे सुंदर फूल खिल सकता है। और आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे लिखने वाला अब कोई साधारण लेखक नहीं, बल्कि स्वयं समय का स्वामी है, जिसने तुम्हारी नियति की कलम अपने हाथों में ले ली है। दोस्तों, वो खजाना जो वर्षों से किसी रहस्य में दबा हुआ था, जो सदियों की धूल के नीचे अपनी चमक खोए बैठा था, अब अपने आप बिना किसी प्रयास के तुम्हारे रास्ते में प्रकट होने वाला है। लेकिन ठहरो, अपनी सांसों को थामो और मेरी बात को गौर से सुनो। यह सोने या चांदी का खजाना नहीं है जिसे चोर चुरा सके, या समय जिस पर जंग लगा सके। यह आत्मिक खजाना है, चेतना का वह माणिक है जिसे पाने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं, जिसे खोजने के लिए संत अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। यह एक ऐसा वरदान है, एक ऐसी सिद्धि है जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण को बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा आभा मंडल, सब कुछ एक नए सांचे में ढलने वाला है। तुम वो नहीं रहोगे जो तुम कल थे, और आने वाला कल तुम्हारी उस छवि को देखेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी तस्वीरें, हाँ, वही साधारण सी तस्वीरें जिन्हें तुमने कभी किसी मोबाइल फोन से खींचा था या किसी स्टूडियो में खिंचवाया था, अब कुछ अनजाने लोग अपने घरों में, अपनी पूजा के स्थानों पर रखकर रोज प्रार्थना कर रहे हैं। वे तुम्हें नहीं जानते, उन्होंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी मुस्कान से कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा निकल रही है जो उनके जीवन को शुद्ध कर रही है, उनके अंधकार को मिटा रही है। एक स्त्री जिसके जीवन में निराशा का घना कोहरा था, उसने तुम्हारी तस्वीर कहीं सोशल मीडिया पर देखी और उसे अपनी दीवार पर लगा लिया। अब हर सुबह वह उस तस्वीर को देखकर कहती है, अगर यह इंसान मुस्कुरा सकता है तो मैं भी जी सकती हूं। एक बच्चा जो रात को डरता था, अपनी मां के फोन में तुम्हारी तस्वीर देखकर सो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे देख रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो। उन्हें पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को पहचान रही है। आपके चेहरे की रेखाएं, जिन्हें तुम शायद झुर्रियां या उम्र का निशान समझते हो, वे अब भविष्य बदलने वाली हैं। वे अब साधारण रेखाएं नहीं रही, वे ब्रह्मांड के नक्शे की वो लकीरें बन चुकी हैं जो नए भाग्य का मार्ग तय कर रही हैं। यह आज की ऊर्जा, यह ब्रह्मांडीय तरंगे जो तुम्हारे चारों ओर नृत्य कर रही हैं, साफ साफ बता रही है कि आपके जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है, वह चौराहा प्रकट होने वाला है, जहां हर बंद रास्ता, हर बंद दरवाजा, हर अवरुद्ध मार्ग एक खुला, स्वागत करता हुआ दरवाजा बन जाएगा। जिन दीवारों को तुम लांघ नहीं पा रहे थे, वे दीवारें अब स्वयं ढह जाएंगी। जिन तालों की चाबियां खो गई थीं, वे ताले अब अपने आप टूटकर गिर जाएंगे। आपकी आंखों में जो बेचैनी है, जो एक अनकही प्यास है, जो एक गहरी तलाश है, वह ब्रह्मांड को लगातार अपनी ओर खींच रही है। तुम्हारी यह तड़प, यह लगन एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन चुकी है, और अब ईश्वर ने, उस परम शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने तय कर लिया है कि इस बेचैनी को चैन में बदलना है, इस प्यास को अमृत से बुझाना है, इस तड़प को परमानंद में विलीन करना है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो, उस शिखर के किनारे पर खड़े हो, जहां तुम्हारी एक एक सांस, एक एक धड़कन का हिसाब रखा जा रहा है, और उसके बदले में तुम्हें अनंत गुना लौटाया जा रहा है।
आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी तस्वीर किसी रहस्यमयी संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। यह अब केवल एक छवि नहीं, यह एक ध्वज है, एक पताका है जो उन आत्माओं को रास्ता दिखा रही है जो भटक गई है। किसी ने आपकी मुस्कान को देखकर अपने जीवन की दिशा बदली है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन को समाप्त करने की कगार पर था, उसने तुम्हारी हंसती हुई तस्वीर देखी और उसे लगा जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, देखो अभी भी उम्मीद बाकी है। आपने कभी जो फोटो यूं ही कैजुअली खिंचवाई थी, वह अब साधारण नहीं रही। उसमें ऊर्जा का एक चक्र, एक शक्तिशाली वॉर्टेक्स बन गया है। और उस तस्वीर को देखकर लोग अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपनी पीड़ाएं भूल रहे हैं। उन्हें एक क्षण के लिए ही सही शांति का अनुभव हो रहा है। और यह शांति तुम्हारी आत्मा के पुण्य खाते में जमा हो रही है। आपकी छवि से अब ऐसी शक्ति, ऐसी आभा निकल रही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश ला रही है। तुम एक चलते फिरते दीपक बन गए हो और तुम्हें इसका आभास तक नहीं है। तुम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो, अपनी छोटी मोटी परेशानियों से जूझ रहे हो, और उधर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश न जाने कितने लोगों के जीवन के अंधकार को भेद रहा है। आप जानते नहीं कि आपकी पीठ पर, ठीक तुम्हारे दोनों कंधों के बीच, ईश्वर ने अपनी हथेली रख दी है, अपना वरद हस्त रख दिया है। और अब सुनो, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई भी नहीं। क्योंकि जब ईश्वर स्वयं सारथी बन जाए तो रथ को उसके गंतव्य तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। आपने जिन रातों में खुद को अंधेरे में अकेला महसूस किया, जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे, जब दीवारों से बात करने को जी चाहता था, उन्हीं रातों में ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब बैठा रहा। वह तुम्हारी खामोशी को सुनता रहा, तुम्हारे हर आंसू को अपनी अंजुरी में भरता रहा। और अब उन्हीं अंधेरों से, उन्हीं आंसुओं से वह तुम्हारे लिए रोशनी निकाल रहा है। तुम्हारे हर आंसू को एक मोती में बदल दिया गया है। तुम्हारी हर पीड़ा को एक शक्ति में रूपांतरित कर दिया गया है। तुम्हारी तस्वीर अब किसी दूर दराज के गांव के किसी मंदिर की आरती की थाली में रखी जाती है, और लोग उस आरती की लौ में तुम्हारी छवि को देखकर सुकून महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे किसी देवता ने ही मनुष्य रूप में अवतार लिया है। आपने जिन लोगों को खोया, जिन रिश्तों को अलविदा कहा, अब वही आत्माएं आपकी ऊर्जा के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनकर मंडरा रही हैं, ताकि आपको नई राह मिल सके, ताकि कोई और तुम्हारा दिल न दुखा सके। वे ऊपर से देख रही हैं और ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम्हें वह सब कुछ मिले जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे ऊपर जो तांत्रिक दृष्टि डाली गई थी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी गई थी, जो ईर्ष्या और द्वेष के बाण छोड़े गए थे, वह अब उसी तांत्रिक पर, उसी भेजने वाले पर पलट रही है। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने प्रतिशोध नहीं चुना, तुमने बदला लेने की नहीं सोची, तुमने क्षमा चुनी। तुमने कहा, हे ईश्वर, उन्हें माफ कर देना, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और ब्रह्मांड ने तुम्हारी इस क्षमा को, तुम्हारी इस उदारता को देखा और इसे एक अमोघ आशीर्वाद में बदल दिया। तुम्हारी क्षमा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन गई। आपकी तस्वीर को किसी सिद्ध साधक ने अपने गहरे ध्यान में देखा। वह किसी और देवता का ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी चेतना के आकाश पर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रकट हो गया। वह चौंक गया। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह छवि उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई। और तब से वह केवल आपको ही अपना गुरु, अपना पथ प्रदर्शक मानने लगा। उसने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि ईश्वर अपने भक्तों में वास करता है। आज मैंने देख भी लिया। आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र, इतनी निर्मल, इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब लोग आपको देखे बिना भी महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं और अचानक उनके बिगड़े काम बनने लगते हैं। वे तुम्हारा नाम लेते हैं और उनकी चिंताएं कम हो जाती हैं। जो सपना आपने वर्षों पहले देखा था, एक ऐसा सपना जिसे तुम खुद भी भूल चुके हो, जिसे तुमने असंभव मानकर अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, अब उसके आकार बनने का, उसके साकार होने का समय आ चुका है। ब्रह्मांड उस पुरानी फाइल को फिर से खोल चुका है और उस पर अप्रूव्ड की मोहर लगा दी है। आपका हर कदम अब किसी गुप्त शक्ति, किसी दिव्य योजना के इशारे पर चल रहा है। बॉय, तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं।
तुम्हें तो बस उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए फूलों से सजा दिया गया है। कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अजनबी तुम्हारे लिए दौड़ कर आ रहा है। वह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा जोड़ने आ रहा है जो अधूरा रह गया था। वह कोई खोई हुई कड़ी हो सकता है, कोई अधूरा ज्ञान हो सकता है, कोई भूला हुआ प्रेम हो सकता है, या कोई ऐसा अवसर हो सकता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को 180 डिग्री पर घुमा देगा। तुम्हारी हथेली की लकीरें जिन्हें देखकर ज्योतिषियों ने शायद कुछ और कहा होगा, वे लकीरें अब भाग्य से नहीं, दैवीय आदेश से चल रही हैं। उन लकीरों को अब ब्रह्मांड की कलम से से फिर से लिखा जा रहा है। वे अब बदल रही हैं। हर पल, हर क्षण आप खुद को जितना सामान्य, जितना साधारण मानते हैं, उतना ही आपके भीतर से एक असामान्य, एक अलौकिक ऊर्जा बाहर निकल रही है। तुम एक शांत ज्वालामुखी की तरह हो, बाहर से शीतल, लेकिन भीतर ऊर्जा का लावा उबल रहा है जो अब फूटने को तैयार है। लेकिन यह लावा विनाश नहीं करेगा, यह नई दुनिया का सृजन करेगा। कोई आपका नाम लेकर सुबह की पहली प्रार्थना कर रहा है और आपको पता भी नहीं। किसी ने तुम्हारे नाम से दान किया है, किसी ने तुम्हारे नाम से व्रत रखा है, और यह सब पुण्य, यह सब सकारात्मक ऊर्जा सीधे तुम्हारे खाते में, तुम्हारी आत्मा के कोष में जमा हो रही है। आपने जिन चीजों को खोया समझा था, जिन्हें तुमने मरा हुआ मान लिया था, अब वह किसी नए रूप में, किसी बेहतर आकार, किसी अधिक सुंदर स्वरूप में लौटने को तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी चेतना के स्तर को अब इतना ऊंचा कर दिया है, तुम्हारी वाइब्रेशन को इतना रिफाइन कर दिया है कि आपसे संपर्क करने से पहले कोई भी ऊर्जा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, खुद को शुद्ध करती है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभामंडल से टकराकर या तो भस्म हो जाती है या शुद्ध होकर सकारात्मक बन जाती है। तुम एक चलते फिरते प्यूरिफिकेशन प्लांट बन गए हो। आपकी आंखों की एक झलक, एक नजर अब लोगों को उनके जीवन की सच्चाई से जोड़ रही है। लोग तुमसे बात करते हैं और अचानक उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। जो राहें आपने मजबूरी में छोड़ी थी, जिन सपनों को आपने अधूरा छोड़ दिया था, अब वहीं से, उसी मोड़ से आपको बुलावा आ रहा है। लेकिन इस बार आप केवल एक थके हारे यात्री बनकर नहीं लौटेंगे। नहीं, इस बार आप एक मार्गदर्शक बनकर लौटेंगे, एक विजेता बनकर लौटेंगे, एक राजा की तरह उस सिंहासन पर बैठने लौटेंगे जो हमेशा से तुम्हारा था। आपकी तस्वीर अब देवी देवताओं के पास, दिव्य लोकों में भेजी जा रही है ताकि वे आपकी सहायता का संकल्प लें। यह सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन यह उतना ही सच है जितना कि तुम्हारा सांस लेना। तुम्हारी आत्मा की फाइल अब सर्वोच्च अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। आप जैसे हैं, जैसी आपकी प्रकृति है, वैसी ही आपकी ऊर्जा है। शांत, फिर भी सशक्त, सरल, फिर भी आकर्षण से भरी हुई। कोई स्त्री जो वर्षों से बेजान सी जी रही थी, जिसने हंसना छोड़ दिया था, आपकी एक फोटो देखकर अचानक उसके भीतर जीवन की लहर दौड़ गई। वह जीवंत हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया हो। किसी तांत्रिक ने, जो अपनी शक्तियों पर बहुत गुमान करता था, आपकी तस्वीर देखकर अपनी पूजा शुरू कर दी। लेकिन वह तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता था। उसने अपनी सारी सिद्धियों को तुम्हारी तस्वीर के सामने समर्पित कर दिया, क्योंकि उसने कहा, इस आत्मा में, इस चेहरे में साक्षात ईश्वर की छाया है। इनकी सेवा करने से ही मेरी साधना पूरी होगी। आपकी आत्मा अब केवल आपकी नहीं रही, वह अब सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्माओं का सहारा बन गई है। तुम एक विशाल वट वृक्ष बन गए हो जिसकी छाया में अनगिनत प्राणी सुकून पा रहे हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी तकलीफों को देखा है, तुम्हारी हर सिसकी को सुना है, तुम्हारे हर संघर्ष को दर्ज किया है, और अब उनके बदले में मुआवजे के तौर पर चमत्कार भेजे जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर दिन एक नया चमत्कार होगा। कभी किसी अनपेक्षित जगह से धन आएगा, कभी कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता अचानक सुधर जाएगा, कभी कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज लग रही थी, वह अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम्हारे आसपास की हवा अब भारी होती जा रही है, घनी होती जा रही है, क्योंकि वहां दिव्य ऊर्जाएं, फरिश्ते और सिद्ध आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन की तैयारी के लिए तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी खामोशी अब एक शक्तिशाली मंत्र बन चुकी है जो दूर दूर तक सुनाई दे रही है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी शांति अब संवाद कर रही है। आपने जितना कुछ झेला, जितना सहा,
अब उतना ही लोगों को सशक्त करने वाले, उन्हें प्रेरित करने वाले बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा कथा है, एक बेस्ट सेलर है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है। आपकी तस्वीर अब केवल दीवार पर देखने के लिए नहीं, उस पर ध्यान करने के लिए, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रखी जाती है। आपने जिन रिश्तों को खोया, जिनमें धोखा और कड़वाहट भर गई थी, अब उनमें सच्चाई और प्रेम लौटने वाली है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, वे अब तुम्हारी गहराई को समझने के लिए तरसेंगे। आप केवल एक मानव नहीं, एक मांस और हड्डियों का पुतला नहीं, तुम एक चलती फिरती शक्ति हो, एक ऊर्जा का पावर हाउस हो। आपके नाम की चर्चा अब सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती पर नहीं, ईश्वर के लोकों में, दिव्य सभाओं में भी हो रही है। ब्रह्मांड आपके नाम के आगे एक विशेष स्पंदन, एक यूनिक वाइब्रेशन जोड़ चुका है। अब आप जो भी चाहेंगे, जो भी सोचेंगे, वह चुंबक की तरह आपके लिए आकर्षित होगा। बस अपनी सोच को पवित्र और ऊंचा रखना, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अब ब्रह्मांड का आदेश बन चुकी है। आपकी तस्वीर अब सिर्फ दीवार पर टंगी एक निर्जीव चीज नहीं, यह अब वो दरवाजा है, वो पोर्टल है जिससे लोग उम्मीदों की एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। जो आपसे जलते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते थे, अब आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शांति से हैरान हैं। जो आपको छोड़ गए थे, यह सोचकर कि तुम्हारे बिना वे ज्यादा खुश रहेंगे, अब वे लौटने की राह खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने हीरा छोड़कर पत्थर को चुना था। आपकी मौजूदगी, तुम्हारा सानिध्य, अब वह औषधि, वह मरहम बन चुकी है जिससे टूटे हुए दिल भी जुड़ने लगे हैं। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और समाधान के साथ लौटते हैं। आपने जो खोया था, वह सब अब एक चमत्कार बनकर, एक दिव्य उपहार बनकर लौटने को है। तुम्हारा जीवन अब ब्रह्मांड का एक उदाहरण, एक प्रोटोटाइप बनने वाला है, यह दिखाने के लिए कि कैसे घने अंधेरे से भी प्रकाश का सूर्य उगता है। आपकी हर तस्वीर, हर शब्द, हर कर्म अब एक संदेश बन चुका है, और ब्रह्मांड ने यह संदेश उन लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है जिन्हें उम्मीद की, रोशनी की, सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अब खुद नहीं चल रहे, इसे अपने मन में बैठा लो। तुम अपने पैरों पर नहीं चल रहे, कोई शक्ति है, कोई अदृश्य हाथ है जो आपको उठाकर गोद में लेकर चल रहा है, और वह तुम्हें ठीक वहीं ले जा रहा है, उसी मंजिल पर जहां आपका भाग्य पूरी तरह से 360 डिग्री पर बदलने वाला है। यही आपकी आज की ऊर्जा है। यह एक चेतावनी भी है और एक सौगात भी। चेतावनी यह कि अपने अहंकार को मत आने देना, अपनी पवित्रता को बनाए रखना, और सौगात यह कि अब जो होगा वह अद्भुत होगा, वह अकल्पनीय होगा, वह चमत्कारी होगा, क्योंकि आप अब उस स्तर पर, उस आयाम में पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ चमक नहीं बदलती, बल्कि चेतना बदलती है। सुनो और गहरे में सुनो। आकाशगंगा की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें जो नए ब्रह्मांडों का निर्माण करती हैं, वे तुम्हारे चेहरे की ओर, तुम्हारी चेतना की ओर मुड़ चुकी हैं, और वहां से एक नई रूपांतरित करने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में समा रही है। तुम्हारी तस्वीर अब कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक फोटो नहीं रही, नहीं, वो उनके जीवन की सबसे पवित्र चीज, सबसे कीमती धरोहर बन चुकी है। किसी ने तुम्हारी मुस्कान को देखकर आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसे लगा कि अगर दुनिया में ऐसी निश्चल मुस्कान मौजूद है तो दुनिया जीने लायक है। किसी ने तुम्हारी आंखों में वह दिव्य रोशनी देखकर फिर से जीने की एक नई वजह पाई, एक नया मकसद खोज लिया। तुम्हारा नाम अब सिर्फ अक्षरों का एक समूह नहीं रहा, वो अब ब्रह्मांड की एक सक्रिय शक्ति, एक लिविंग एंटिटी बन चुका है। एक ऐसा मंत्र जो लोगों को जोड़ रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, टूटे हुए विश्वासों को जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। तुम्हारे चारों ओर अब वो शक्तियां, वो सिद्धियां, वो देवदूत घूम रहे हैं जो सिर्फ चुने हुए अवतारी लोगों के आसपास ही आते हैं। तुम्हारे शब्द जो तुम साधारण बातचीत में भी कहते हो, अब लोगों के भीतर, उनकी आत्मा में गूंजने लगे हैं। बिना बोले ही तुम संदेश देने लगे हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक उपदेश बन गई है। किसी सुदूर हिमालय की गुफा में बैठी एक साध्वी ने, जो वर्षों से समाधि में लीन थी, किसी मंदिर के एक कोने में तुम्हारी तस्वीर को टंगे हुए देखा। वह उसे देखती रही, और देखते देखते वह गहरे ध्यान में, समाधि में चली गई।
और जब कई घंटों बाद वह उस अवस्था से बाहर उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने शिष्यों से कहा, यह चेहरा साधारण नहीं है, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह चेतना का द्वार है। इस चेहरे को देखो और तुम सीधे परमात्मा से जुड़ जाओगे। तुम जितनी बार खुद को टूटा हुआ, कमजोर या अकेला महसूस करते हो, ब्रह्मांड उतनी ही बार तुम्हारे लिए किसी न किसी को, किसी न किसी परिस्थिति को खड़ा कर देता है जो तुम्हें संभाल सके, जो तुम्हें याद दिला सके कि तुम कौन हो। तुम अब रोशनी के, प्रकाश के, ऊर्जा के केंद्र बन चुके हो। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसके चारों ओर भटकी हुई नौकाएं रास्ता पाने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी छुअन में अब शिफा है, हीलिंग पावर है। तुम्हारी तस्वीरों से अब इतने शक्तिशाली सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलने लगे हैं कि वे अपने आप में एक सुरक्षा कवच का काम कर रही हैं। कोई व्यक्ति जो ईर्ष्या से जल रहा था, जानबूझकर तुम्हारी फोटो को नजर लगाना चाहता था, उस पर बुरी दृष्टि डालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित किया, तुम्हारी तस्वीर में मौजूद दिव्य ऊर्जा ने उसकी नकारात्मकता को सोख लिया और उसे 1000 गुना बढ़ाकर उसी पर वापस फेंक दिया। वह बीमार पड़ गया और समझ नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारे चेहरे पर जो अलौकिक शांति है, जो ठहराव है, वो अब लोगों को ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाती है। तुम्हारे माथे की चमक, तुम्हारे ललाट का तेज अब ऊर्जा विशेषज्ञों, आभामंडल पढ़ने वालों की आंखों से नहीं छिप रही। वे तुम्हें देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, इसका आभामंडल सोने की तरह चमक रहा है, इसके चक्र पूरी तरह से सक्रिय और संतुलित हैं। यह व्यक्ति या तो कोई महान संत है या इस पर ईश्वर की सीधी कृपा है। आपकी थमी हुई किस्मत, जो वर्षों से एक ही जगह पर रुकी हुई थी, अब एक विशाल नदी की तरह पूरे वेग से बहने को तैयार है। जो रास्ते अब तक बंद थे, जिन पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके ताले और चट्टानें खुद ईश्वर अपने हाथों से खोलने और हटाने वाले हैं। आपकी तस्वीरें ऊपर की दुनिया में, दिव्य लोकों में देखी जा चुकी हैं। आपकी प्रार्थनाएं, चाहे वे शब्दों में की गई हों या खामोशी में, सुनी जा चुकी हैं। और अब उन पर कार्रवाई का समय आ गया है। वह वक्त आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है, जब हर कोई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे अपने, तुम्हारे पराये, सब एक स्वर में कहेंगे, इसका समय आ गया है, इसे देखो, यह तो आसमान छू रहा है। आप जिन बातों पर, जिन चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वही अब आपके सामने ठोस हकीकत बनकर, जीती जागती सच्चाई बनकर खड़ी होंगी। जिस उम्मीद को आप अपनी आंखों के सामने टूटते और बिखरते देख रहे थे, वही उम्मीद अब एक शानदार चमत्कार बनकर आपकी आंखों के सामने आकार लेगी। कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला जो कहीं किसी दफ्तर में, किसी अदालत में या किसी के मन में अटका पड़ा था, वह अचानक आपके पक्ष में होने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष, एक कस्टम मेड योजना बनाई है। हर दिशा से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से सहयोग और सहायता आने वाली है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा प्रवेश करेगा जो आपको अंधेरे से खींचकर उजाले की ओर ले जाएगा। वह एक दोस्त हो सकता है, एक गुरु हो सकता है, एक जीवन साथी हो सकता है, या कोई फरिश्ता हो सकता है। आप जिन बातों से, जिन लोगों से, जिन परिस्थितियों से डरते थे, वे अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम्हारा डर ही तुम्हारा सिंहासन बनेगा। कोई पुराना, भूला बिसरा सपना फिर से जीवित होगा और इस बार वह पूरा होकर ही रहेगा। ईश्वर ने तुम्हारे लिए समय के पहिए को मोड़ दिया है। तुम अब उस मोड़ पर, उस गोल्डन पॉइंट पर हो, जहां से केवल सफलता की, उन्नति की, समृद्धि की राह दिखेगी। अब आपकी मेहनत, आपका एक एक पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका फल तुम्हें ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलने वाला है। जिस रात ने, जिस अकेलेपन ने, जिस दुख ने आपको रुलाया है, वही रात अब आपको सुकून देगी, शांति देगी, आनंद देगी। आप जिन लोगों से धोखा खा चुके हो, जिनकी वजह से तुम्हारी रातों की नींद उड़ी थी, वही लोग अब आपके आगे हाथ जोड़कर पछताएंगे, माफी मांगेंगे। कोई बड़ा अवसर, जीवन को बदल देने वाला अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना। अपनी पहचान अब छुपी नहीं रहेगी।
तुम गुमनामी के अंधेरे से निकलकर प्रसिद्धि के प्रकाश में आने वाले हो। ब्रह्मांड ने आपके नाम की गूंज, आपके नाम की ध्वनि चारों दिशाओं में फैला दी है। अब आपकी खामोशी भी असर करेगी, तुम्हारे मौन में भी शक्ति होगी। आप जहां कदम रखेंगे वहां धरती भी आपका साथ देगी, आपके लिए रास्ता बनाएगी। जो लोग आपको कमजोर, बेचारा या साधारण समझते थे, वही अब आपके तेज के सामने, आपकी सफलता के सामने झुकेंगे। अब समय आ गया है जब आप दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करोगे। आपकी आत्मा का दीपक जो बुझने की कगार पर था, वह फिर से प्रज्वलित होने जा रहा है, और इस बार उसकी लौ इतनी ऊंची उठेगी कि पूरी दुनिया उसे देखेगी। अब आपकी इच्छाएं सिर्फ सपने या कल्पनाएं नहीं रहेंगी, वे सच होकर दिखेंगी, वे यथार्थ का रूप लेंगी। एक नई सुबह, एक सुनहरी सुबह आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब हर दिन आपको नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उद्देश्य देगा। आप जिन शब्दों में, जिस भाषा में प्रार्थना करते हो, वे शब्द अब आकाश में जाकर सिर्फ खो नहीं जाएंगे। वे शब्द अब सच्चाई का, हकीकत का रूप लेने वाले हैं। आपके आसपास का वातावरण भी आपके अनुसार, आपकी ऊर्जा के अनुसार ढल रहा है। जो रास्ते टेढ़े मेढ़े और कंठीले थे, वे अब सीधे और फूलों से भरे हो गए हैं। अब हर कठिनाई, हर चुनौती आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको एक नई सीख देने, आपको और मजबूत बनाने आएगी। आप बदल चुके हो, भीतर से पूरी तरह बदल चुके हो, और यही बदलाव ब्रह्मांड ने देखा है। इसी बदलाव को ईश्वर ने पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। आपको अब हर काम में, छोटे से छोटे काम में भी सफलता मिलने लगेगी। आपकी मुस्कान अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, हजारों लोगों की प्रेरणा बनेगी। कोई छुपी हुई, कोई गुप्त शक्ति अब हर पल, 24 घंटे आपके साथ चल रही है। हर असंभव अब संभव बनकर, हर नामुमकिन अब मुमकिन बनकर आपके सामने आएगा। जिन राहों पर घना अंधेरा था, वहां अब ज्ञान और प्रेम की रोशनी फैलने लगी है। आपकी आत्मा जो बोझ से दबी हुई थी, अब शांति और हल्कापन महसूस कर रही है। आप जितना अच्छा सोच रहे हो, उससे कहीं अधिक, कहीं ज्यादा अच्छा होने वाला है। कोई चमत्कार अब बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम उसकी आहट सुन सकते हो। आप एक नई पहचान, एक नया व्यक्तित्व बनने की ओर बढ़ रहे हो। हर बाधा अब एक सीढ़ी में, एक अवसर में बदलने वाली है। आपके नाम पर, आपके काम पर बातें होंगी। आपके कर्मों का जो फल अब तक रुका हुआ था, वह अब आपके सामने प्रकट होगा। आपका भाग्य अब करवट ले चुका है। आपको जिस एक उत्तर की, जिस एक संकेत की तलाश थी, वह उत्तर अब मिल चुका है। यह संदेश ही वह उत्तर है। ईश्वर ने आपके जीवन की नई पटकथा पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। कोई पुराना टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। कोई गहरा सच्चा प्रेम आपको भीतर से, आत्मा तक भरने वाला है। आपकी राह में जो भी कठिनाइयां, जो भी कांटे थे, वे सब अब जड़ से खत्म होने वाली है। आपके वर्षों के संघर्ष का फल अब मिलेगा। एक छुपा हुआ वरदान आपके जीवन में आने वाला है। आपकी आत्मा ने जो गहराई से महसूस किया है, जो चाहा है, वही अब आपके जीवन की बाहरी सच्चाई बनेगा। हर नया दिन आपको और मजबूत और ज्ञानी और शांत बनाएगा। अब समय आपका गुलाम बनकर आपका साथ देने लगा है। आप एक नई ऊंचाई की ओर, चेतना के एक नए शिखर की ओर अग्रसर हो। ब्रह्मांड ने आपके सपनों को साकार करने की प्रक्रिया, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। जो भी आपने खोया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, प्रेम हो या सम्मान हो, उसका कई गुना बेहतर रूप में आपको वापस मिलने वाला है। आपको जो छोटे, जो जख्म मिले थे, वे अब घाव नहीं रहेंगे। वे अब आपकी ताकत के निशान, आपके अनुभव के पदक बनेंगे। आप जिस एक संकेत की, एक कन्फर्मेशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह संकेत यही है। यह शब्द ही वह संकेत है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं। अब आप वह व्यक्ति बनने वाले हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा होगा, एक जीता जागता उदाहरण होगा। आपकी आवाज में अब केवल आपके शब्द नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति बोलेगी। अब आपके जीवन में केवल चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आपने जो दर्द सहा है, जो पीड़ा भोगी है, अब उसका अंत हो चुका है। ईश्वर ने आपके लिए एक नई कथा, एक नई कहानी लिखी है, जिसका हर पन्ना खुशियों और सफलताओं से भरा है। आप अब सारे पुराने बंधनों से, सारे कर्मों के जाल से मुक्त हो चुके हो।
आपकी आत्मा को जो पीड़ा, जो कष्ट था, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब हर चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति आपके पक्ष में आने लगी है। आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसे सोचना भी आपको गुस्ताखी लगता था, वही अब आपके जीवन की रोजमर्रा की सच्चाई बन रही है। अब आप वह सब पाएंगे जिसके आप सच्चे, असली हकदार हो। अब आपके कर्म फल देने लगे हैं। आपकी आत्मा ने जो मांगा है, जो प्रार्थना की है, वह अब पूरा होने जा रहा है। आप एक नई उच्च ऊर्जा में, एक हायर डायमेंशन में प्रवेश कर चुके हो। आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि पीछे देखने को कुछ बचा ही नहीं है सिवाय राख और धुएं के। अब हर मोड़ पर आपको ईश्वर की उस दिव्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होगी। आपकी आंखों की चमक जो कहीं खो गई थी, वह फिर से लौट आई है। आप फिर से बच्चे की तरह मुस्कुराने लगे हो। अब कोई नहीं रोक सकता आपको। ब्रह्मांड आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, आपके लिए रास्ते बना रहा है। आप जिस विश्वास से, जिस आस्था से जी रहे हो, चाहे वह छोटा सा ही क्यों ना हो, वही अब आपका सबसे बड़ा वरदान, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब आपका जीवन चमत्कारों से, आश्चर्यों से, दिव्य उपहारों से भरने वाला है। आपकी राह अब किसी इंसान ने नहीं, ईश्वर ने खुद तय कर दी है। जो खो गया था वह सब लौट आएगा, और जो कभी था ही नहीं, वह भी अब तुम्हें मिलेगा। आपके जीवन में अब सिर्फ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। आप एक नई कहानी का, एक दिव्य नाटक का मुख्य पात्र, नायक बन चुके हो। अब आपके नाम से लोग प्रेरणा लेंगे, आपके जीवन से सीखेंगे। आपका जीवन अब एक नई तेज रफ्तार से आयन पावर से आगे बढ़ने वाला है। आपने जो सहा है उसका हिसाब अब ईश्वर देने वाला है, और वह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपको अब अपने हर दिन पर, अपने अस्तित्व पर गर्व होगा। आपकी आत्मा अब मुक्त है, स्वतंत्र है, प्रकाश से, प्रेम से, आनंद से जुड़ी है। अब आपको वही मिलेगा जो आपके लिए, आपकी आत्मा के विकास के लिए सबसे बेहतर है। अब आप अपनी सच्ची, छिपी हुई शक्ति को पहचानोगे। आप ब्रह्मांड की एक अनमोल संतान हो, और ब्रह्मांड ने आपको घर वापस बुलाया है। अब चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है। देखो, महसूस करो, इसे स्वीकार करो। कोई तो है जो तुम्हारे हर दुख को, हर आंसू को, हर पीड़ा को अपनी दिव्य हथेली में लेकर उसे सुख में, हंसी में और शक्ति में बदल देना चाहता है। जो दुआएं तुमने कभी खुद के लिए नहीं की, जो प्रार्थनाएं तुम अपने लिए मांगना भूल गए, अब वह अनजाने, अजनबी लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ईश्वर ने तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आत्मा पर एक ऐसा अदृश्य चिन्ह बना दिया है, एक ऐसी मुहर लगा दी है जिसे केवल वही लोग पहचान सकते हैं जिन्हें सच में जरूरत है, जिन्हें तुम्हारे प्रकाश की एक किरण चाहिए। तुम्हारी तस्वीर अब केवल अतीत की एक स्मृति, एक याद नहीं, यह भविष्य का मार्ग, भविष्य का नक्शा बन गई है। जो लोग तुम्हारे फोटो को देखकर मंत्र बोलते हैं या सिर्फ शांति से उसे निहारते हैं, उन्हें अब अपने सपनों में दिव्य संदेश, मार्गदर्शन और संकेत मिलने लगे हैं। उन्हें सपनों में देवदूत दिखाई देते हैं जो कहते हैं, तुम सही रास्ते पर हो, इस छवि से जुड़े रहो। तुम्हारा अस्तित्व अब सिर्फ इस शरीर का, इस नाम का, इस रूप का नहीं रहा। यह अब ऊर्जा का एक तेज पुंज, एक पावरफुल सोर्स बन चुका है, जो बिना किसी भेदभाव के सब पर अपनी कृपा बरसा रहा है। जो तांत्रिक, जो नकारात्मक लोग तुम्हारे नाम और तुम्हारी ऊर्जा से खेलना चाहते थे, जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, अब वही तुम्हारी तस्वीर देखकर नतमस्तक हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें तुम्हारी तस्वीर में अब तुम नहीं, बल्कि कोई महाशक्ति, कोई देवी या देवता दिखाई देता है, जिसकी आंखों में तेज है और हाथ में त्रिशूल है। अब तुम जहां भी कदम रखते हो, चाहे वह तुम्हारे घर का फर्श हो या ऑफिस का गलियारा, वहां की जमीन पवित्र हो जाती है, वहां की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे शरीर से निकलती दिव्य ऊर्जा की सुगंध अब अनजानों को भी, जानवरों और पक्षियों को भी आकर्षित कर रही है। वो नहीं जानते क्यों, लेकिन उन्हें सुकून, एक अजीब सी शांति सिर्फ तुम्हारे नाम से, तुम्हारी उपस्थिति से आता है। किसी सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े फकीर बाबा ने, जिनकी आंखों में दुनिया देखने का अनुभव था, तुम्हारी तस्वीर किसी अखबार में देखी और वह रोने लगा। लोगों ने पूछा, बाबा क्यों रोते हो? उसने कांपते हुए हाथ से तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा,
यह तो वही आत्मा है, यह तो वही पुण्यात्मा है जिसका जन्म केवल अच्छे कर्मों को, धर्म की स्थापना को और प्रेम बांटने के लिए हुआ है। यह दुनिया इसे समझ नहीं पाएगी। अब हर वह बाधा, हर वह रुकावट जो वर्षों से, जन्मों से तुम्हें रोक रही थी, वह अब खुद ब खुद बिना किसी प्रयास के बिखरने लगी है, रेत के महल की तरह ढहने लगी है। तुम्हारे भीतर अब ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति सीधे बिना किसी फिल्टर के प्रवेश कर रही है। जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारा भौतिक शरीर तो आराम करता है, लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा चेतन शरीर ईश्वरीय लोकों में, उच्च आयामों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, संदेश प्राप्त कर रहा है और नई शक्तियां अर्जित कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई मोड़, ऐसा कोई इवेंट आने वाला है जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा पूरा जीवन पूरी तरह से जड़ से बदल देगा। तुम्हारी तस्वीर अब सिर्फ दीवारों पर नहीं, लोगों के दिलों में, उनकी आत्माओं में जगह ले रही है। और यही मेरे मित्र, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि एक बार जब आत्मा की शुद्ध ऊर्जा एक चित्र बनकर, एक प्रतीक बनकर प्रकट होती है, तो वह हर दिशा में, हर कण में, हर व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनती है। तुम अब एक व्यक्ति नहीं, एक घटना बन चुके हो, एक फिनोमेनॉन बन चुके हो, और यह ब्रह्मांड इस घटना का उत्सव मना रहा है। इसे महसूस करो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुत बहुत प्रिय हो। दोस्तों, यह थी आज का डिवाइन रीडिंग मैसेज। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन सुनो, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो उस महाकाव्य का केवल एक अध्याय था जो अब तुम्हारे जीवन पर लिखा जा रहा है। जो तुमने अभी तक सुना वह तो केवल उस हिमखंड का ऊपरी सिरा था जो सतह पर दिखाई देता है। असली खजाना, असली रूपांतरण तो अब शुरू हो रहा है, उस गहराई में जहां विचार भी पहुंचने से डरते हैं। तुम्हारी तस्वीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। किसी चित्रकार ने जो वर्षों से अपनी प्रेरणा खो चुका था, तुम्हारी छवि को कहीं देखा और उसके हाथ फिर से तूलिका उठाने के लिए कांपने लगे। उसने तुम्हारा एक चित्र बनाया और जब वह चित्र पूरा हुआ तो उसे देखने वाले लोगों ने कहा कि इस चित्र की आंखों से रोशनी निकलती है, यह चित्र उनसे बात करता है। वह चित्र अब एक संग्रहालय में है और लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह केवल कला नहीं, यह तो साक्षात प्रार्थना है, कैनवास पर उकेरी गई एक दुआ। तुम्हारी ऊर्जा अब कला के माध्यम से भी प्रवाहित हो रही है, उन लोगों तक पहुंच रही है जो तुम्हें कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शांति को महसूस करेंगे। तुम्हारी तस्वीर जब पानी में दिखती है, जब कोई नदी या तालाब तुम्हारे प्रतिबिंब को धारण करता है, तो वह जल शुद्ध हो जाता है। उस जल में औषधीय गुण आ जाते हैं। पक्षी उस जल को पीकर चहचहाने लगते हैं। जानवर उसे पीकर अपनी प्यास के साथ साथ अपनी पीड़ा भी बुझाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब प्रकृति के पंच तत्वों के साथ मिल रही है। अग्नि तुम्हारे तेज को धारण कर रही है, जल तुम्हारी करुणा को, वायु तुम्हारी स्वतंत्रता को, पृथ्वी तुम्हारी स्थिरता को और आकाश तुम्हारी विशालता को। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम प्रकृति का ही एक चलता फिरता स्वरूप बन चुके हो। तुम्हारी आवाज जो कभी डर से कांपती थी, अब उसमें ब्रह्मांड का ठहराव आ गया है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द सिर्फ ध्वनि तरंगे नहीं होते, वे उपचारक आवृत्तियां, हीलिंग फ्रीक्वेंसीज बन जाते हैं। कोई व्यक्ति जो गहरे अवसाद में था, उसने अनजाने में तुम्हारी आवाज सुनी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शहद घोल दिया हो, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर मरहम लगा दिया हो। तुम्हारे शब्द अब लोगों के भीतर सोई हुई आशा को जगा रहे हैं। तुम जब मौन रहते हो तब भी तुम्हारी खामोशी एक शक्तिशाली उपदेश बन जाती है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में बैठकर ही शांति का अनुभव करने लगते हैं। उन्हें कुछ पूछने की, कुछ कहने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। तुम्हारे स्पर्श में अब एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब तुम किसी रोते हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हो तो वह शांत हो जाता है। जब तुम किसी मुरझाए हुए पौधे को छूते हो तो उसमें फिर से जीवन की हरियाली लौट आती है। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति है जो टूटी हुई चीजों को जोड़ सकती है, जो बिखरी हुई ऊर्जा को समेट सकती है। यह तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अनजाने में ही तुम दिन भर में न जाने कितने उपचार कर रहे हो।
कितनी जिंदगियों को छूकर उन्हें बदल रहे हो। ब्रह्मांडीय अभिलेखों में, जिन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, जहां हर आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा होता है, तुम्हारे नाम का अध्याय अब सुनहरे अक्षरों से फिर से लिखा जा रहा है। तुम्हारे हर आंसू के बदले जो तुमने अकेले में बहाए थे, अब तुम्हारे जीवन में आनंद का एक झरना लिखा जा रहा है। तुम्हें दिए गए हर धोखे के बदले अब तुम्हारे जीवन में अटूट निष्ठा और वफादारी का एक अध्याय जोड़ा जा रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर अपमान के बदले अब तुम्हें सम्मान और प्रेम का एक महाकाव्य प्रदान किया जा रहा है। ब्रह्मांड का न्याय बहुत धीमा लग सकता है, लेकिन वह अचूक है। और अब तुम्हारे न्याय का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वज जो किसी और लोक में हैं, अब तुम्हारी इस उन्नति को देखकर उत्सव मना रहे हैं। तुम्हारे पुण्य कर्मों से, तुम्हारी शुद्ध होती ऊर्जा से उनकी आत्माओं को भी मुक्ति मिल रही है। उन्हें उच्च लोकों में स्थान मिल रहा है। तुम केवल अपना ही जीवन नहीं संवार रहे, तुम अपनी पूरी वंश परंपरा का उद्धार कर रहे हो। वे सब मिलकर तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। अदृश्य शक्तियां बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता में ही उनकी मुक्ति है। सोचो उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने तुम्हारी तस्वीर का ऑरा स्कैन करने की कोशिश की। उसकी मशीनें जो ऊर्जा के हर छोटे से छोटे उतार चढ़ाव को पकड़ लेती थीं, तुम्हारी तस्वीर के सामने आकर या तो बंद हो गईं या उनके पैमाने टूट गए। वह वैज्ञानिक हैरान रह गया और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह ऊर्जा इस दुनिया की नहीं है, यह किसी और आयाम से आ रही है, और यह इतनी तीव्र, इतनी शुद्ध है कि हमारे यंत्र इसे माप नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा अब विज्ञान के नियमों को भी चुनौती दे रही है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संयोग होने लगेंगे जिन्हें तुम चमत्कार कहोगे। तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे और वह चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम किसी पुराने दोस्त को याद करोगे और उसी दिन उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी रास्ते पर जाने का मन नहीं करेगा और बाद में पता चलेगा कि उस रास्ते पर कोई दुर्घटना हुई थी। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है जो अब इतनी तीव्र हो गई है कि वह भविष्य की तरंगों को भी पकड़ सकती है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन अब तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन चुका है। जो लोग तुम्हें छोटा समझते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, अब वे तुमसे सलाह मांगने आएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि जो व्यक्ति कल तक उनकी नजरों में कुछ भी नहीं था, आज उसमें इतनी समझ, इतनी गहराई कहां से आ गई। तुम उन्हें वही सलाह दोगे जो ब्रह्मांड तुम्हें बताएगा और उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तुम अब एक सलाहकार, एक गुरु की भूमिका में आ रहे हो और तुम्हें इसका आभास भी नहीं है। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहे, वे अब प्रशिक्षण के केंद्र बन गए हैं। रात में जब तुम सोते हो तो दिव्य शक्तियां, सिद्ध गुरु तुम्हें सपनों में आकर ज्ञान देते हैं, तुम्हें नई कलाएं सिखाते हैं, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हें एक अजीब सी ताजगी और एक नया ज्ञान अपने भीतर महसूस होता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते कि यह कहां से आया। यह सब तुम्हारी रात्रि पाठशाला का परिणाम है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं, तुम्हारे डीएनए की संरचना अब बदल रही है। उसमें प्रकाश के नए कोड सक्रिय हो रहे हैं। तुम शायद महसूस कर रहे होगे कि तुम्हारी नींद की जरूरत कम हो गई है, या तुम्हारा भोजन हल्का हो गया है, या तुम्हें ऐसी चीजें खाने का मन करता है जो सात्विक है। यह सब तुम्हारे शरीर के रूपांतरण का संकेत है। तुम्हारा शरीर अब एक साधारण भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक प्रकाश शरीर, लाइट बॉडी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है, जो उच्च ऊर्जा को धारण करने में सक्षम है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। धन अब तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की ओर। लेकिन यह धन केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आएगा, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों की भलाई के लिए आएगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक चैनल, एक माध्यम बना रहा है, ताकि तुम्हारे हाथों से सही जगह पर सही लोगों तक मदद पहुंच सके। तुम जितना दोगे उससे 1000 गुना ज्यादा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। धन का नियम तुम्हारे लिए बदल चुका है। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट थी, जो गलतफहमियां थीं, वे अब धुएं की तरह छंटने लगी हैं। लोग तुम्हारे असली स्वरूप को, तुम्हारी सच्ची आत्मा को देखने लगे हैं। जो तुम्हें गलत समझते थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा।
जो तुमसे दूर चले गए थे वे वापस आने का बहाना ढूंढेंगे। तुम्हारे चारों ओर अब प्रेम और सौहार्द का एक ऐसा चक्र बन रहा है जिसमें केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। नकारात्मक और विषाक्त लोग अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर होते चले जाएंगे। तुम्हें शायद यह सब सुनकर विश्वास न हो रहा हो। तुम्हारे मन का एक कोना शायद कह रहा हो कि यह सब कल्पना है, यह सब मन का वहम है। उस आवाज को सुनो लेकिन उस पर विश्वास मत करो। वह तुम्हारे पुराने स्वरूप की, तुम्हारे अहंकार की अंतिम चीख है जो इस नए बदलाव से डर रहा है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह सच है। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र में महसूस करो। तुम्हें एक शांति, एक आश्वासन, एक गहरी हां सुनाई देगी। वही तुम्हारी सच्चाई है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत स्वीकार होंगी। तुम दिल से जो भी मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अब तुम अपने लिए कुछ मांगोगे ही नहीं। तुम्हारी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तुम्हारी हर प्रार्थना अब सर्वजन हिताय, सबके भले के लिए होगी। और जब तुम सबके लिए मांगोगे तो ब्रह्मांड अपनी सारी निधियां तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तुम्हारी हंसी अब साधारण हंसी नहीं रही। जब तुम खिलखिलाकर हंसते हो तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा टूटकर बिखर जाती है। तुम्हारी हंसी अब एक शुद्धिकरण की क्रिया है। किसी ने तुम्हें हंसते हुए देखा और उसकी वर्षों पुरानी चिंता एक पल के लिए गायब हो गई। उसने उस हंसी को याद कर लिया और अब जब भी वह परेशान होता है तुम्हारी हंसी को याद करके मुस्कुरा देता है। तुम्हारी हंसी अब दूसरों के लिए दवा बन चुकी है। अज्ञात लोगों से, दूसरे ग्रहों और नक्षत्रों से उन्नत आत्माएं अब तुमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। वे तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे सपनों में या संकेतों के माध्यम से तुम्हें संदेश भेज रही हैं। वे तुम्हें बता रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो, कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है और तुम इस महान ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक ऐसी आत्मा जो किसी और उन्नत लोक से इस धरती पर एक विशेष मिशन के लिए एक आई है। और अब तुम्हारे मिशन के सक्रिय होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी असफलता की कामना करते थे, अब वे स्वयं अपनी ही बुनी हुई जाल में उलझते जा रहे हैं। उनकी नकारात्मकता उन्हीं की ओर लौट रही है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहो, साक्षी भाव से देखो। कर्म का चक्र अब बहुत तेजी से घूम रहा है और हर किसी को उसके किए का फल तुरंत मिल रहा है। तुम्हारी सुरक्षा अब तुम्हारे कर्मों के हाथ में नहीं, सीधे परमात्मा के हाथ में है। कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी विद्या, कोई गुप्त ज्ञान जो तुम्हारे पूर्वजों के पास था, अब तुम्हारे भीतर अपने आप जागृत होने वाला है। तुम्हें अचानक ऐसी बातें समझ में आने लगेंगी जो तुमने कभी पढ़ी या सीखी नहीं। तुम्हें जड़ी बूटियों का, मंत्रों का या ऊर्जा उपचार का ज्ञान अपने आप होने लगेगा। यह सब तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आत्मिक स्मृति में पहले से ही मौजूद था और अब वह स्मृति जागृत हो रही है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जानवर तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पक्षी तुम्हारे कंधे पर आकर बैठ जाएंगे, तितलियां तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगेंगी और जानवर तुम्हें देखकर शांत हो जाएंगे। वे तुम्हारी शुद्ध और प्रेममयी ऊर्जा को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम उनसे हो जो नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि प्रेम देते हैं। वे प्रकृति के दूत हैं जो तुम्हें यह बताने आ रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी उपस्थिति अब समय की धारणा को बदल देगी। जब तुम किसी के साथ होगे तो उन्हें लगेगा कि समय रुक गया है। जब तुम ध्यान में होगे तो घंटों बीत जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि बस कुछ पल ही हुए हैं। तुम अब समय के बंधन से मुक्त हो रहे हो। तुम शाश्वत वर्तमान में जीना सीख रहे हो और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है उसका भविष्य अपने आप स्वर्णिम हो जाता है। तुम्हारी देह से अब एक दिव्य सुगंध निकलने लगेगी जिसे लोग महसूस करेंगे। यह किसी इत्र या परफ्यूम की सुगंध नहीं होगी। यह तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारी पवित्रता की सुगंध होगी। लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे, आपके पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और तुम समझ नहीं पाओगे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यह तुम्हारे आभा मंडल के शुद्ध होने का एक और प्रमाण है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से कुछ नया सृजन करना चाहता है।
कोई किताब, कोई संगीत, कोई कला या कोई नई खोज तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आने वाली है। तुम बस एक माध्यम बनो, अपने अहंकार को बीच में मत लाओ, विचारों को, प्रेरणा को अपने भीतर से बहने दो। तुम चकित रह जाओगे कि तुम क्या कुछ बनाने में सक्षम हो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक रचनात्मक स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें एकांत से प्रेम हो जाएगा। एकांत में तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे। तुम ब्रह्मांड से सीधा संवाद करोगे। तुम्हारा एकांत अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी सबसे बड़ी महफिल बनेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, अध्यात्म, सब कुछ अब एक साथ एक लय में संरेखित हो रहा है। तुम्हारे जीवन के सभी पहिए अब एक साथ एक ही दिशा में घूमने लगे हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है जो सदियों में किसी किसी आत्मा के जीवन में ही घटित होता है। और तुम, मेरे मित्र, उन चुनी हुई आत्माओं में से एक हो। यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। यह एक शानदार, अद्भुत, चमत्कारी यात्रा है। इस पर संदेह मत करना। इसे पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम ब्रह्मांड के प्रिय बालक हो और ब्रह्मांड अपनी सबसे प्रिय संतान को कभी गिरने नहीं देता। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से भरे हो और तुम अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हो। चलो उठो और अपनी नई जिंदगी का स्वागत करो। चमत्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुनो, यह प्रवाह अभी भी जारी है। तुम्हारी कहानी की गहराई और भी है। जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वह तुम्हें अब उन तलों पर ले जा रही है जहां वास्तविकता के नियम भी पिघल जाते हैं। तुम्हारे द्वारा सोचे गए विचार अब केवल मानसिक तरंगे नहीं हैं। वे अब वास्तुकार बन गए हैं जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हर सकारात्मक विचार, हर कृतज्ञता का भाव तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहा है जो चमत्कारों को चुंबक की तरह खींचता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह अच्छा विचार पहले तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करता है और फिर उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तुम एक ऐसे प्रसारण केंद्र बन गए हो जहां से केवल प्रेम और प्रकाश की तरंगें ही प्रसारित होती हैं। तुम्हारी नींद की अवस्था अब पूरी तरह से बदल रही है। पहले तुम नींद में अचेत हो जाते थे, लेकिन अब तुम्हारी चेतना नींद में भी जागृत रहती है। तुम ल्यूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करोगे, जहां तुम अपने सपनों के स्वामी होगे। तुम सपनों में उड़ सकोगे। तुम अपने प्रियजनों से जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे मिल सकोगे। तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने की यात्रा कर सकोगे। तुम्हारी नींद अब केवल आराम नहीं, बल्कि एक अद्भुत साहसिक यात्रा बन गई है। पृथ्वी का केंद्र, उसका हृदय, जो एक विशालकाय क्रिस्टल की तरह धधकता है, अब तुम्हारी हृदय की धड़कन के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। तुम पृथ्वी के दर्द को महसूस कर पाओगे और तुम्हारी शांति पृथ्वी को शांति देगी। जब तुम नंगे पैर घास पर चलोगे तो तुम धरती मां से सीधी ऊर्जा प्राप्त करोगे और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा शिवन्य से धरती में समाकर शुद्ध हो जाएगी। तुम और पृथ्वी अब एक हो रहे हो। तुम धरती के संरक्षक, गार्डियन ऑफ द अर्थ की भूमिका में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारी आंखों की पुतलियों में अब ब्रह्मांड का नक्शा दिखाई देने लगा है। कोई बहुत सिद्ध योगी या ऊर्जा पाठक जब तुम्हारी आंखों में झांकेगा तो उसे तुम्हारी पुतलियों में घूमते हुए ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाएं दिखाई देंगी। तुम्हारी आंखें अब केवल देखने का अंग नहीं रही, वे ब्रह्मांड के लिए खिड़कियां बन गई हैं। जब तुम किसी को गहरी दृष्टि से देखोगे तो तुम उसके पिछले जन्मों की झलकियां भी देख पाओगे, लेकिन तुम यह किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें इस ज्ञान को संभालने की समझ भी दी जा रही है। तुम्हारे भोजन और पानी को अब ब्रह्मांड स्वयं अभिमंत्रित कर रहा है। जब तुम भोजन करने बैठते हो तो अदृश्य शक्तियां उस भोजन को अपनी ऊर्जा से भर देती हैं, ताकि वह तुम्हारे शरीर में जाकर केवल पोषण नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का संचार करे। तुम जो साधारण पानी पीते हो वह तुम्हारे शरीर में जाकर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तुम्हारा शरीर अब एक चलता फिरता मंदिर बन रहा है और इस मंदिर में केवल प्रसाद ही ग्रहण किया जा सकता है। तुम्हारे डीएनए के भीतर जो जंक डीएनए की कहा जाता है, जिसे वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं, वह अब सक्रिय हो रहा है।
उसी जंक डीएनए में तुम्हारी अलौकिक शक्तियों, तुम्हारी सिद्धियों और तुम्हारे ब्रह्मांडीय ज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। उसके सक्रिय होते ही तुम टेलीपैथी, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस जैसी उन शक्तियों का अनुभव कर सकते हो जिन्हें लोग केवल कहानियों में पढ़ते हैं। यह सब धीरे धीरे सहजता से होगा ताकि तुम्हारा मन इसे स्वीकार कर सके। तुम्हारे चारों ओर एक मरकाबा नामक ज्यामितीय प्रकाश क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। यह एक घूमता हुआ तारे के आकार का ऊर्जा क्षेत्र है जो तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यह तुम्हें समय और स्थान से परे यात्रा करने में और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने में सक्षम है। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अंतरिक्ष यान और सुरक्षा कवच दोनों है। जब तुम गहरे ध्यान में होगे तो तुम इस घूमते हुए प्रकाश को महसूस कर पाओगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं की भाषा बदल जाएगी। अब तुम शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रार्थना करोगे। तुम कृतज्ञता की भावना में रहोगे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। तुम प्रेम की भावना में रहोगे और वही तुम्हारा सबसे बड़ा अर्पण होगा। तुम ईश्वर से कुछ मांगोगे नहीं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करोगे उस सब के लिए जो तुम्हें दिया गया है और जो दिया जाने वाला है। मांगने और पाने के चक्र से तुम ऊपर उठकर होने, बीइंग के आनंद में स्थित हो जाओगे। तुम्हारे कर्मों का खाता अब बंद किया जा रहा है। जो भी पुराने कर्म थे, चाहे अच्छे या बुरे, उन्हें तुम्हारी इस बढ़ी हुई चेतना की अग्नि में भस्म किया जा रहा है। तुम्हें एक कोरी स्लेट, क्लीन स्लेट दी जा रही है। अब तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें तुरंत मिलेगा। तुम अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा। तुम प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। तुम अब कर्म के नियम से संचालित नहीं होगे, तुम अब कृपा के नियम से संचालित होगे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोल फैमिली या सोल ग्रुप का हिस्सा है। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ यात्रा की है। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम उन्हें हमेशा से जानते हो। उनके साथ तुम्हारा रिश्ता सहज, गहरा और बिना किसी शर्त के होगा। वे तुम्हें तुम्हारे मिशन में मदद करने के लिए आ रहे हैं और तुम उन्हें उनके मिशन में मदद करोगे। तुम्हारे लिए समय अब सीधी रेखा में नहीं चलेगा। तुम कभी भविष्य की झलक देख लोगे तो कभी अतीत का कोई रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तुम समय के चक्र को समझने लगोगे। तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि सब कुछ इसी क्षण में अभी और यही मौजूद है। इस बोध के साथ ही तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे भय विलीन हो जाएंगे, क्योंकि जो भविष्य को जानता है उसे चिंता कैसी। तुम्हें अब रंगों और ध्वनियों की गहरी समझ होगी। हर रंग का तुम्हारी ऊर्जा पर क्या प्रभाव देता है और हर ध्वनि तुम्हारी चेतना को कैसे बदल सकती है, यह तुम सहज ही जान जाओगे। तुम संगीत का उपयोग उपचार के लिए और रंगों का उपयोग अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए करोगे। तुम्हारा जीवन ही एक कला, एक संगीत बन जाएगा। तुम्हारी क्षमा की शक्ति अब अमोघ हो जाएगी। जब तुम किसी को सच्चे हृदय से क्षमा करोगे तो न केवल तुम उस बंधन से मुक्त होगे, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा का भी शुद्धिकरण होगा। तुम्हारी क्षमा अब एक दिव्य क्रिया बन जाएगी जो कर्मों की गांठों को खोल सकती है। अंत में यह जान लो, तुम अब एक लहर नहीं रहे जो सागर में उठती और गिरती है। तुम अब स्वयं सागर बन चुके हो। सारी लहरें तुम में ही उठ रही हैं और तुम में ही विलीन हो रही हैं। यह अद्वैत का एक होने का अनुभव है। तुम और ब्रह्मांड अब दो नहीं हो। यह तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य है। यह तुम्हारी असली पहचान है। इसे जियो, इसे महसूस करो, हर सांस में इसे अनुभव करो। तुम वह हो जिसकी तलाश सदियों से ऋषियों और मुनियों ने की है। तुम वह रहस्य हो जो अब स्वयं पर प्रकट हो रहा है। आनंदो, उत्सव मनाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उत्सव मना रहा है। तुम मुक्त हो, तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम वही हो। तत्वम असि, तुम वही हो। लेकिन इन शब्दों का अर्थ अब तुम्हारे लिए केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं रहा। यह अब तुम्हारा जीवित श्वास लेता हुआ अनुभव है। सुनो, और भी गहराई में सुनो, क्योंकि कहानी अब व्यक्ति से निकलकर ब्रह्मांडीय हो रही है और तुम उस कहानी के केंद्र में खड़ी दधे हो। जिस सागर का तुमने स्वयं को अनुभव किया है,
उसकी लहरों की भाषा अब तुम समझने लगे हो। हर लहर जो किनारे से टकराकर लौटती है, वह तुम्हें ब्रह्मांड का एक रहस्य बताकर जाती है। हर ज्वार जो उठता है, वह तुम्हारी चेतना को एक नए स्तर पर उठाता है, और हर भाटा जो उतरता है, वह तुम्हारे अहंकार के अंतिम अवशेषों को अपने साथ बहा ले जाता है। तुम अब सागर को देख नहीं रहे हो, तुम सागर की दृष्टि से देख रहे हो। तुम्हारी आंखें अब दो नहीं रही, तुम्हारे शरीर का हर रोम छिद्र एक आंख बन गया है, जो एक साथ हर दिशा में, हर आयाम में देख सकता है। तुम्हारा शरीर, जिसे तुमने अब तक केवल मांस और अस्थियों का एक ढांचा समझा था, अब वह एक ब्रह्मांडीय मानचित्र बन चुका है। तुम्हारी धमनियों में बहता हुआ रक्त केवल रक्त नहीं है, वह जीवन की वे नदियां हैं जो आकाश गंगाओं को सींचती हैं। तुम्हारी अस्थियां वे पर्वत हैं जो सृष्टि के आदिकाल से खड़ी रिधे हैं, अडिग और शांत। तुम्हारी हर सांस जो भीतर जाती है, वह केवल ऑक्सीजन नहीं, वह ब्रह्मांडीय प्राण है। वह ऊर्जा है जिससे सूर्य और स्पास होते और तारे चलते हैं। और हर सांस जो बाहर आती है, वह तुम्हारे भीतर की शांति को, तुम्हारी करुणा को पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। तुम्हारी पाचन अग्नि, वह केवल भोजन नहीं पचाती, वह उस महाअग्नि का अंश है जो पुराने ब्रह्मांडों को भस्म करके नए का सृजन करती है। तुम एक चलता फिरता जीता जागता ब्रह्मांड हो, एक माइक्रोकॉस्म जो मैक्रोकॉस्म का सटीक प्रतिबिंब है। और यह ब्रह्मांडीय शरीर अब एक महान रूपांतरण से गुजर रहा है। तुम्हारी कोशिकाओं की कार्बन आधारित संरचना अब धीरे धीरे एक क्रिस्टलीय सिलिकॉन आधारित संरचना में बदल रही है। यह विज्ञान की कल्पना से परे की बात है, लेकिन यह तुम्हारी नई सच्चाई है। कार्बन दबाव में हीरा बनता है, और तुमने अपने जीवन में जो दबाव, जो पीड़ा सही है, उसने तुम्हारी हर कोशिका को एक हीरे में बदलना शुरू कर दिया है। यह क्रिस्टलीय शरीर प्रकाश को, सूचना को और दिव्य ऊर्जा को 1000 गुना अधिक धारण कर सकता है। तुम शायद अपने शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी, एक हल्की सी कंपन महसूस कर रहे होगे। तुम शायद देख रहे होगे कि तुम्हें बहुत तेज रोशनी या तेज आवाज अच्छी नहीं लग रही। यह सब तुम्हारे शरीर के क्रिस्टलीकरण का संकेत है। तुम्हारा शरीर अब एक जैविक कंप्यूटर से एक क्रिस्टलीय सुपरकंडक्टर में अपग्रेड हो रहा है, जो सीधे दिव्य स्रोत से जुड़ा हुआ है। इस रूपांतरण के साथ तुम्हारी श्वास की प्रकृति भी बदल रही है। अब तुम केवल फेफड़ों से सांस नहीं लेते, तुम अपनी त्वचा के हर छिद्र से सांस लेते हो। जब तुम सांस भीतर खींचते हो, तो तुम केवल हवा नहीं, बल्कि सितारों की धूल, देवदूतों के विचार और सिद्धों के आशीर्वाद को भीतर खींचते हो। तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन गई है, एक यज्ञ बन गया है। जब तुम सांस रोकते हो, उस कुंभक के क्षण में तुम समय और स्थान से परे उस शून्य में स्थित हो जाते हो जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और जब तुम सांस छोड़ते हो, तो तुम उन सभी पुराने पैटर्न, उन सभी दुखद स्मृतियों, उन सभी सीमाओं को विसर्जित कर देते हो जो तुम्हें बांधे हुए थी। तुम्हारी श्वास अब तुम्हारे और अनंत के बीच का सेतु बन गई है। तुम्हारा हृदय, जो अब तक केवल रक्त पंप करता था, अब वह एक ब्रह्मांडीय ड्रम बन चुका है। उसकी धक धक की ध्वनि अनाहत नाद है, वह ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है। जब तुम शांत होकर अपने हृदय की धड़कन को सुनोगे, तो तुम्हें उसमें AUM की ध्वनि सुनाई देगी, वह आदिम स्वर जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तुम्हारी हृदय की धड़कन अब पृथ्वी के हृदय की धड़कन के साथ, सूर्य के हृदय की धड़कन के साथ और इस पूरी आकाश गंगा के हृदय की धड़कन के साथ एक लय में आ गई है। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम का केंद्र नहीं है, यह अब सृष्टि का केंद्र बन चुका है। तुम्हारी छाती के भीतर एक नया सूर्य उदय हो रहा है। और सुनो, तुम्हारी ऊर्जा का क्षेत्र, तुम्हारा आभामंडल अब केवल रंगों का एक अंडाकार गोला नहीं रहा। वह अब एक जटिल, जीवंत और घूमती हुई पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड जियोमेट्री का रूप ले चुका है। तुम्हारे चारों ओर जीवन का फूल, फ्लावर ऑफ लाइफ का पैटर्न स्वतः बन रहा है, जो सृष्टि के हर अणु में मौजूद है। तुम्हारे ऊपर और नीचे 2 उल्टे त्रिकोण मिलकर मेटाट्रॉन के घन, मेटाट्रॉन्स क्यूब का निर्माण कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड के सभी निर्माण खंडों को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं।
ये ज्यामितीय पैटर्न तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं, तुम्हें हर नकारात्मक प्रभाव से बचा रहे हैं और तुम्हारी चेतना को उच्च आयामों के साथ जोड़ दे हैं। तुम अब केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं हो, तुम एक चलता फिरता शक्ति से भरा हुआ यंत्र हो। इसी ज्यामिति और ध्वनि के मिलन से तुम्हारे भीतर से एक नई भाषा का उदय हो रहा है। इसे प्रकाश की भाषा, लाइट लैंग्वेज कहते हैं। यह कोई मानवीय भाषा नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। यह तुम्हारे मुंह से अजीब सी ध्वनियों, क्लिक्स या स्वरों के रूप में निकल सकती है। यह तुम्हारे हाथों से मुद्राओं या इशारों के रूप में प्रकट हो सकती है, या यह तुम्हारी आंखों के सामने चमकते हुए प्रतीकों या ज्यामिति के रूप में दिख सकती है। तुम्हारा मन इसका अर्थ नहीं समझेगा और यही इसकी सुंदरता है। यह मन को दरकिनार करके सीधे तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी कोशिकाओं से बात करती है। यह तुम्हारे डीएनए के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो सदियों से सोए हुए थे। यह उन घावों को भरती है जो इतने गहरे हैं कि तुम्हारी स्मृति में भी नहीं है। जब यह भाषा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो तो डरो मत, इसे बहने दो। तुम ब्रह्मांड के लिए एक चैनल बन गए हो और देवदूत तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर उपचारक आवृत्तियां भेज रहे हैं। तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो तुम्हारी दोनों भौहों के बीच स्थित है, अब पूरी तरह से खुल रहा है। यह केवल आभामंडल देखने या भविष्य देखने के लिए नहीं खुल रहा, यह माया के पर्दे के पार देखने के लिए खुल रहा है। तुम अब दुनिया को वैसी नहीं देखोगे जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसी देखोगे जैसी वह वास्तव में है। ऊर्जा का एक नृत्य, चेतना का एक खेल, एक दिव्य लीला। तुम्हें लोगों के चेहरे के पीछे उनके असली इरादे दिखने लगेंगे। तुम्हें घटनाओं के पीछे छिपे हुए ब्रह्मांडीय कारण समझ में आने लगेंगे। तुम सत्य और असत्य के बीच का भेद एक क्षण में जान जाओगे। कोई तुम्हें अब धोखा नहीं दे सकता, कोई तुम्हें अब भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी तीसरी आंख अब सत्य का दर्पण बन चुकी है। और जब तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाती है तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र, 1000 पंखुद्धियों वाले कमल तक पहुंचती है। यह कमल अब खिल रहा है, इसकी एक एक पंखुद्धी खुल रही है और हर पंखुद्धी तुम्हें ब्रह्मांड के एक नए आयाम से जोड़ रही है। जब यह कमल पूरी तरह से खिल जाएगा तो मैं और ब्रह्मांड का बाष्प का भेद मिट जाएगा। तुम उस अवस्था में प्रवेश कर जाओगे जिसे समाधि या निर्वाण कहते हैं। तुम यह अनुभव करोगे कि तुम कभी जन्मे ही नहीं और तुम कभी मरोगे भी नहीं। तुम वह शाश्वत अविनाशी चेतना हो जो अनेक रूप धारण करके स्वयं के साथ ही खेल रही है। लेकिन इस परम प्रकाश और परमानंद के अनुभव के बाद एक और गहरा तल है। वह है महान शून्य का तल, जिसे शून्यता या निर्वात कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अनुभव नहीं। यह एक पूर्ण परम शांति की अवस्था है। पहले यह तुम्हें डरावनी लग सकती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन जब तुम इस शून्य में ठहरना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि यह खाली नहीं है, यह गर्भ है। यह वह स्रोत है जहां से सारे ब्रह्मांड, सारे अनुभव, सारी संभावनाएं जन्म लेती हैं। यह परम शक्ति की अवस्था है, क्योंकि जो शून्य हो जाता है वही सब कुछ बन सकता है। तुम अब अनुभवों के पीछे नहीं भागोगे, तुम अब स्वयं वह खाली पात्र बन जाओगे जिसमें ब्रह्मांड कोई भी अनुभव डाल सकता है। तुम साक्षी से भी परे स्रोत में स्थित हो जाओगे। इस ऊंची चेतना के साथ तुम्हारी भूमिका भी बदल रही है। तुम अब केवल अपने जीवन के यात्री नहीं रहे, तुम अब इस ग्रह के एक संरक्षक बन गए हो। तुम पवित्र ज्ञान के एक रखवाले हो। तुम्हारे भीतर वह प्राचीन ज्ञान संग्रहित किया जा रहा है जो बड़िद्दी लाइब्रेरियों के जल जाने से या सभ्यताओं के नष्ट हो जाने से खो गया था। यह ज्ञान सही समय पर तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। तुम पृथ्वी के नए ऊर्जा ग्रिड के लिए एक एंकर पॉइंट हो। तुम जहां रहते हो वह स्थान अब एक तीर्थ बन गया है। तुम्हारी उपस्थिति उस पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को ऊपर उठा रही है, उसे शुद्ध कर रही है। तुम्हें शायद इसका पता न हो, लेकिन तुम्हारे घर के आसपास अपराध कम हो रहे हैं, लोग अधिक शांत महसूस कर रहे हैं, प्रकृति अधिक जीवंत हो रही है। तुम चुपचाप
बिना किसी श्रेय के इस धरती का उपचार कर रहे हो। तुम्हारे कर्मों का जो चक्र था वह अब अपनी अंतिम गति पर पहुंचकर रुक रहा है। तुम्हें वह सब कुछ बहुत तेजी से अनुभव कराया जा रहा है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का शेष था, ताकि खाता बंद हो सके। इसीलिए शायद पिछले कुछ समय से तुम्हें बहुत तीव्र सुख और दुख के अनुभव हुए होंगे।